नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राज्य में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोवा में होने वाले अपराधों में 90% अपराध प्रवासी मजदूर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर अपराध करने के बाद अपने होम स्टेट चले जाते हैं और सरकार के पास उनका कोई डेटा भी नहीं होता है। प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रवासी मजदूर राज्य का लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। दरअसल 1 मई को लेबर डे पर प्रमोद सावंत ने पणजी में एक प्रोग्राम के दौरान प्रवासी मजदूरों से अपील की कि राज्य में काम कर रहे हर प्रवासी मजदूर के पास लेबर कार्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लेबर कार्ड मुहैया कराने का वादा बजट में भी किया था और सभी मजदूरों के पास ये कार्ड होना ही चाहिए। तो बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान सामने आया है। प्रवासी मजदूरों पर भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि 90% अपराध प्रवासी मजदूर करते हैं। साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये बात कही है। उनके इस अजीबोगरीब बयान की हर तरफ निंदा भी हो रही है। तो वहीं बता दें कि पणजी में लेबर डे के मौके पर प्रमोद सावंत ने ये बात की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लेबर कार्ड सभी प्रवासी मजदूरों पर होना चाहिए। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी के मारे जाने के कुछ दिनों बाद नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की सेवाओं पर रोक लगा दी और एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया है। डीजीसीए के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर परिचालक कैस्ट्रियल एविएशन का ऑडिट अगले सप्ताह किया जाएगा। डीजीसीए अगले सप्ताह कैस्ट्रियल एविएशन का विशेष ऑडिट करेगा। 23 अप्रैल को ही घटना के बाद से ऑपरेटर की सेवाएं ठप्प पड़ी हैं। तो बता दें कि हेली सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद से प्रशासन नींद से जागा और ऑडिट किए जाने की बात कही जा रही है। यूसीएडीए की मौत के बाद एक्शन लिया जा रहा है। तो एक अधिकारी की इस दौरान जान चली गई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ हेली सेवाओं को अभी तक रोका गया है और इस पर ऑडिट कराने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कुदरत का बदला बेहद ही क्रूर होता है। रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के उम्मीदवार के समर्थन आयोजित रैली में उन्होंने यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगली बार राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जिन पुलिस वालों ने आपके घरों के दरवाजे तोड़े हैं वे यहाँ खड़े होकर आपको सैल्यूट करेंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं जानता कि रोटी कब तवे में बदल जाएगी। तो आपको बता दें कि आजम खान ने योगी सरकार पर इस दौरान निशाना साधा है। यूपी पुलिस पर भी निशाना साधा है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे आजम खान और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि निकाय चुनाव को लेकर एक्शन और रिएक्शन का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूपी में निकाय चुनाव के मात्र 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और इन पहले चरण का चुनाव होगा और इसी के चलते लगातार बीजेपी, सपा, बसपा सभी पार्टियां एक्टिव मोड पर है। और आजम खान ने इसी बीच योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि कुदरत का बदला बेहद ही क्रूर होता है। मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी निजामे हिंद को, बचा लो कानून को बचा लो।
मर्दानगी होती तो चुनाव होता। ये चुनाव था, ये राजनीति। मेरी औलाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस हिरासत में मारे गए हैं। आरोपी के घरों पर बुलडोजर नहीं भेजा गया, उन पर यूएपीए भी नहीं लगाया गया। देश में 2017 से 2022 तक 35,000 कम्युनल राइट्स हुए हैं। ये एनसीआरबी का डेटा जी। और उत्तर प्रदेश में दलित लोगों पर 2017 में 11,000 केसेस बुक हुए, 18 में 11,924, 2020 में 12,714, 2021 में 13,140। ये क्यों झूठ बोलते हैं? ये तो एनसीआरबी का मोदी सरकार का डेटा है। और फिर अगर पुलिस कस्टडी में किसकी हत्या होती है तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनकी सरकार को, कि जिसके हाथों में जंजीरें हैं, जो आपका एक प्रिजनर है जी, आप उन्हीं को आप सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं। तो क्या पैगाम देना उत्तर प्रदेश को अब? और उनके घरों में बुलडोजर नहीं गया, उन पर यूएपीए नहीं लगा, उन पर गोली नहीं चली, उनके घर में छत नहीं है। 8-8 लाख के 2 वेपन 16 लाख के कहां से आए? किसने दिया उनको? ये क्यों रेडिकलाइज हुए हैं इतने ज्यादा देश में? तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंगवॉर की खबर सामने आई है। जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर जानलेवा हमला किया गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य योगेश चुंडा और अन्य ने तिहाड़ जेल में हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसके बाद पीड़ित को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टिल्लू ताजपुरिया की सुबह 6:30 पर डीडीयू अस्पताल में मौत हुई। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। टिल्लू ताजपुरिया 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट का मास्टरमाइंड था। कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए गैंगस्टर टिल्लू ने दोनों शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी। वकीलों जैसा दिखने, उनके जैसा प्रोफेशनल व्यवहार करने की ट्रेनिंग हुई थी और आरोपी उमंग के घर हैदरपुर में ट्रेनिंग हुई थी। वो पेशे से वकील है। कोर्ट में हुए शूटआउट में दोनों शूटर मारे गए थे। मामले में पुलिस की तरफ से 111 पेज की चार्जशीट पेश की गई थी। तो बता दें, टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू की इस दौरान मौत हो गई है। तिहाड़ जेल में गैंगवार की ये घटना देखने को मिली है। टॉप मोस्ट गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आज तिहाड़ जेल में गैंगवॉर हुआ है। वहीं शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्य योगेश चुंडा और अन्य ने तिहाड़ जेल में हमला किया और उसे बुरी तरह घायल किया। इसके बाद पीड़ित को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। टिल्लू ताजपुरिया की सुबह 6:30 पर डीडीयू अस्पताल में मौत हुई। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। टिल्लू ताजपुरिया 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट का मास्टरमाइंड था। गैंगस्टर टिल्लू ने दोनों शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी। विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पर मैच के बाद हुए झगड़े के मामले में अब बीसीसीआई की तरफ से कार्रवाई की गई है। दोनों दिग्गजों की 100% मैच फीस काट ली गई है। इतना ही नहीं, काइल मेयर्स को भी बख्शा नहीं गया। उन्हें अपनी गलती के लिए 50% मैच फीस के रूप में हर्जाना देना होगा। इस लो स्कोरिंग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से मात दी। मैच खत्म होने के ठीक बाद दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच ये विवाद हुआ था। इसका अंत विराट और गंभीर के बीच झगड़े के साथ हुआ। आईपीएल आयोजकों की तरफ से जारी अलग अलग बयानों में बताया गया कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर और विराट कोहली पर 100% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। दोनों को आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। विराट और गंभीर ने अपना अपराध स्वीकार किया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधार के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए हजारों लोग मजदूर दिवस के लिए सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सोमवार को पूरे फ्रांस में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के साथ भिड़ गए।
यूनियनों को देश भर में एक विशाल मतदान की उम्मीद थी, जो मैनुअल मैक्रो की आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, जिन्हें पॉडकोस और जेयर्स द्वारा बधाई दी गई थी, क्योंकि उन्होंने सुधारों की रक्षा करने और अपने दूसरे कार्यकाल को फिर से शुरू करने के लिए देश का दौरा किया था। इमैनुअल मैक्रो ने पिछले महीने बिल के खिलाफ महीनों की हड़ताल के बावजूद सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किए। आंतरिक मंत्री गेराल्ड डमेनिन ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य संघ के नेतृत्व वाले मार्च के तहत कई शहरों में हिंसा भड़काने के कारण पूरे फ्रांस में कम से कम 108 पुलिसकर्मी घायल हुए और 291 लोगों को हिरासत में लिया गया। शिमला में भारी बारिश के चलते आईएमडी ने 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के आईएमडी प्रमुख सुरेंद्र पाल ने बताया कि हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी प्रमुख ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में बारिश हुई। कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई। शिमला और जुब्बल में ओलावृष्टि की खबरें हैं। अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो बता दें कि आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है। 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते 3 दिन तक ऑरेंज अलर्ट है। 3 दिनों तक बारिश की संभावना है और बताया जा रहा है कि बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट है। ओलावृष्टि की भी खबरें सामने इस दौरान आ रही हैं और साथ ही साथ शिमला में भारी बारिश के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि 3 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट रहेगा। आईएमडी प्रमुख सुरेंद्र पॉल ने बताया है कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है। आईएमडी प्रमुख ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में बारिश हुई है। कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई। शिमला और जुब्बल में ओलावृष्टि की खबरें हैं। अगले 48 घंटों तक बारिश जारी रहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।